नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सेप्टेबल जर्नी में। आज का हमारा सफर शुरू होता है खूबसूरत अमरावती शहर से, जहां शहर की रौनक और रोजमर्रा की जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए हम निकल पड़ते हैं एक खूबसूरत कार ड्राइविंग जर्नी पर। सामने है नेशनल हाईवे 6 का खूबसूरत रास्ता, जहां सड़क के साथ बदलते नज़ारे और सफर का अपना ही एक अलग आनंद है। आज के इस व्लॉग में हम पहुंचेंगे माता पिंगला देवी मंदिर नेर पिंगड़ाई, जहां माता के दर्शन और इस पावन स्थान की शांति को महसूस करने का अवसर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, विदर्भ का सफर सिर्फ रास्तों और मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का वराड़ी स्वाद, भोजन भी अपने आप में एक खास अनुभव है। और आज हम लेंगे स्वादिष्ट आलू बैगन की देसी सब्जी का आनंद। आलू और बैगन से बनी यह चटपटी और मसालेदार सब्जी, जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो आइए, अमरावती की सड़कों से लेकर नेर पिंगड़ाई के माता मंदिर और विदर्भ के देसी स्वाद तक इस पूरे सफर में मेरे साथ चलिए। एक नई जगह, एक नया अनुभव और एक नई कहानी से साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सेप्टेबल जर्नी में। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक खूबसूरत कार ड्राइविंग एंड ट्रैवल जर्नी पर, जहाँ आपको रास्तों के खूबसूरत नज़ारे, ड्राइविंग का अनुभव, प्रकृति की सुंदरता और सफ़र के साथ जुड़े कुछ खास विचार देखने और महसूस करने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, घूमना आखिर क्यों ज़रूरी है? हमारी ज़िंदगी आज काम, जिम्मेदारियों, मोबाइल और रोज़मर्रा की भागदौड़ में उलझी हुई है। ऐसे में कभी कभी इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। घूमना सिर्फ नई जगह देखने का नाम नहीं है। घूमना अपने मन को सुकून देने का तरीका है। घूमना अपनी सोच को बदलने का एक तरीका है। घूमना खुद को समझने और ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का एक अवसर है। जब हम किसी लंबी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और आसपास प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। रास्ते में हम सिखाते हैं कि जिंदगी में हर सफ़र सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ नया जरूर सिखाता है।
थोड़ा टहलना और प्रकृति के करीब जाना भी ज़रूरी है। आज हम अपना ज़्यादातर समय बैठकर या स्क्रीन देखते हुए बिताते हैं, इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा पैदल चलना, खुली हवा में सांस लेना और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना भी ज़रूरी है। कभी अकेले टहलकर देखिए, कभी परिवार के साथ बाहर निकल कर देखिए और कभी बिना किसी खास मंजिल के बस ड्राइव पर निकल जाइए। हो सकता है आपको रास्ते में कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी महसूस ही नहीं किया हो। You and me dancing on my Gideon time. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, yeah. Then the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah. अरे मी अमरावतीहूनच येतात, चिंटू भवन मी आहे. जिंदगी का असली आनंद, जिंदगी में पैसा, काम और सफलता जरूरी है, लेकिन इनके साथ सुकून और यादें भी जरूरी है। हम जिंदगी में भविष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। इसलिए समय निकालिए, कहीं घूमने जाइए, प्रकृति को महसूस कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, खूबसूरत यादें बनाइए, अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताइए, क्योंकि जिंदगी में आखिरकार वही पल याद रहते हैं जिन्हें हमने दिल से जिया होता है।
सफ़र हमें क्या सिखाता है? सफ़र हमें सिखाता है कि हर रास्ता एक जैसा नहीं होता। कई सड़क आसान होती है तो कई मुश्किल, कई रास्ता लंबा होता है तो कई छोटा, लेकिन अगर हम चलते रहते तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी भी एक सफ़र है जिसमें हर मोड़ की अपनी एक कहानी है। दोस्तों, सफ़र में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पहुंचकर सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि मन को भी सुकून मिलता है। ऐसे ही एक आस्था से जुड़ी जगह है माता पिंगलाई देवी का मंदिर, जो निरपिंगलाई क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर का शांत वातावरण और देवी के प्रति लोगों की आस्था इस जगह को खास बनाती है। सफर के दौरान ऐसे धार्मिक स्थलों पर कुछ पल रुकना हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। और अगर बात करें हमारे विदर्भ की, तो विदर्भ सिर्फ अपनी मिट्टी और मेहनतकश लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने अलग स्वाद और खान पान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का वराडी खाना अपने दमदार और चटपटे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। मसालों का भरपूर इस्तेमाल, बेसन, सूखा नारियल और स्थानीय सामग्री इसके स्वाद को अलग पहचान देते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन में वराडी भोजन का विदर्भ की विशिष्ट और बोल्ड फ्लेवर वाली पाक परंपरा के रूप में बताता है। विदर्भ में ज्वार की भाकरी, झुणका, पिठला भात, तर्री पोहा, वराडी सब्जियां और कई तरह के पारंपरिक व्यंजन बड़े चाव से खाए जाते हैं। हमारे यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह हमारी मिट्टी, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। तो दोस्तों, यही तो खूबसूरत है सफ़र की। कभी रास्ते हमें मंदिर तक ले जाते हैं, कभी प्रकृति के करीब और कभी हमें किसी नए स्वाद से मिलाते हैं। क्योंकि यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है, यात्रा हमें नए अनुभव देती है, नई यादें देती है और अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका देती है। इसलिए चलते रहिए, घूमते रहिए और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को महसूस करते रहिए।
प्राकृतिक का एक सुंदर नज़ारा आप देख सकते हो। नेरपिंगळाईगढ़ बोर्ड मोर्शी रोड पे ये मंदिर स्थित है, जहाँ ये देवी का मंदिर है, चमत्कारिक है। और यहाँ बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव है कि जिसने देवी से प्रार्थना की उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये गढ़ का नज़ारा आप देख सकते हो। ये मंदिर का प्राकृतिक नज़ारा आप कुछ विचलित कर सकता है। तो ये मंदिर के आजू बाजू में का जो परिसर है वो बहुत ही हरियाली भरा और एक खुशनुमा, जैसे बोलते हैं कि शांति भरा माहौल ये एरिया में रहता है। आप इस मंदिर को विजिट करने के लिए आ सकते हो। विदर्भ की स्वादिष्ट आलू बैंगन की सब्जी देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा। और दोस्तों, अगर विदर्भ के देसी और घर के स्वाद की बात हो तो आलू बैंगन की सब्जी का अपना ही अलग मज़ा है। आलू और बैंगन से तैयार होने वाली यह साधारण सी सब्जी जब विदर्भ के देसी मसालों और तड़कों के साथ बनाई जाती है तो इसका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। हल्के मसालेदार और चटपटे स्वाद के साथ यह सब्जी गर्मा गर्म ज्वार, बाजरा, रोटी और दाल भात के साथ बहुत अच्छी लगती है। विदर्भ के ग्रामीण और पारंपरिक भोजन में ऐसी साधारण लेकिन स्वादिष्ट सब्जियों की खास जगह है। यह खाने का असली आनंद सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि उस घर के बने देसीपन और मिट्टी की खुशबू में है। कभी कभी जिंदगी में बड़े और महंगे खाने से ज़्यादा खुशी हमें ऐसे ही साधारण घर के बने खाने में मिलती है। गर्मा गर्म भाकरी, रोटी, आलू वांगे की सब्जी और साथ में परिवार का प्यार, यही तो है हमारे विदर्भ के भोजन की असली खूबसूरती। तो दोस्तों, आज का सफ़र अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सफ़र की खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती बल्कि उन रास्तों में होती है जहां हमें नए नज़ारे, नए लोग, नई जगहें और नए अनुभव मिलते हैं। ज़िंदगी भी बिल्कुल एक रास्ते की तरह है। कभी रास्ता सीधा और आसान होता है तो कभी उसमें मोड़ और मुश्किलें आती है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर घूमना भी ज़रूरी है। किसी नई जगह पर जाना, प्रकृति को देखना, कुछ दूर पैदल चलना या बस गाड़ी लेकर किसी शांत रास्ते पर निकल जाना मन को एक अलग तरह का सुकून देता है। यात्रा सिर्फ जगह नहीं दिखाती बल्कि हमें ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना सिखाती है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में जितना हो सके काम के साथ अपने लिए भी समय निकालिए, घूमिए, मुस्कुराइए, नई यादें बनाइए और सफ़र को खुलकर जिए। आज के इस सफ़र में आपने हमारे साथ समय बिताया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह कार ड्राइविंग, ट्रैवल लॉग और पिंगला देवी माता का मंदिर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही यात्राओं में हमारे साथ जुड़ने के लिए द एक्सेप्टेबल जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइए आप अगली यात्रा किस जगह की देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए रास्ते, नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए,
सुरक्षित रहिए और ज़िंदगी के हर सफ़र का आनंद लेते रहिए, क्योंकि मंजिल चाहे जो भी हो, खूबसूरत होना चाहिए हमारा सफ़र।